जय हिंद। मैं हवलदार नारायण सेनगर। आज हम देश के अंदर जो युवक है, युवक के बारे में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया है और रिसर्च करके कुछ बातें हमने सामने निकाली है। वो बातें आज आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आज हमारे देश के जो युवक है किस बातों से त्रस्त है, किस बातों में व्यस्त है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सके उसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है आत्मविश्वास की कमी। हमारे जो युवक है उनमें आत्मविश्वास की कमी है, उसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करने की क्षमता नहीं है। नंबर 3 जो है भविष्य की चिंता करने में टाइम को बर्बाद करते हैं। उसके साथ साथ नंबर 4 जो पॉइंट है प्यार में व्यस्त रहना। नंबर 5 जो पॉइंट है ध्येय का रास्ता भटकना, जो अपना ध्येय है उसका रास्ता भटकना। नंबर 6 पॉइंट है लोगों के बारे में सोचना, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में सोचना, ये विचार उनके मन में रहता है। नंबर 7 पॉइंट है समाज के बारे में सोच और डिप्रेशन में जाना, समाज के बारे में सोचना और डिप्रेशन में जाना। उसी के साथ साथ नंबर 8 पॉइंट है अकेला अकेला रहना और डिप्रेशन में चले जाना और किसी से बात नहीं करना। और नंबर 9 पॉइंट जो है सुसाइड का विचार मन में लाना। ये ऐसे 9 पॉइंट है। हमारे जो युवक है इस मुद्दों से ग्रस्त है। हम इस कमियों को कैसे सुधारे इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। नंबर 1 है सकारात्मकता। सकारात्मकता सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है खुद पर भरोसा होना। नंबर 2 है सही संगति होना। नंबर 3 है वातावरण का अच्छा होना। और नंबर 4 है अच्छे विचार आपके मन में आना। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्रभु कृष्ण जो थे वो अर्जुन को श्रेष्ठ मानते थे और अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण की संगति में रहता था। प्रभु श्री कृष्ण की संगति में रहने की वजह से अर्जुन को इतना खुद पर भरोसा हुआ था कि मैं ये लड़ाई जीत जाऊंगा। पांडव कौरव से कमजोर थे लेकिन उनका भरोसा ऐसा था हम लड़ाई जीतेंगे और हम कौरवों को हराएंगे, ये इनके मन में पहले से विचार था। उसी के साथ नंबर 2 पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। आपका दिनचर्या में ध्यान होना सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ अपने स्किल को पहचानो, आपको क्या बनना है ये सोचो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो या इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हो तो आपको दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सुबह आपने जल्दी उठना चाहिए, आपने एकेडमिक वर्क करना चाहिए, आपने स्टडी करना चाहिए, आपने फिजिकल फिटनेस करना चाहिए, स्किल डेवलप करना चाहिए। ये हर चीज उसमें आती है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन वन लाइफ। इस बात को ध्यान दीजिए, इसको मत भूलिए। उसी के साथ साथ नंबर 3 पॉइंट है भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता होना सबसे जरूरी है, लेकिन वर्तमान में आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आज हम वर्तमान में कुछ कर नहीं रहे हो और भविष्य में मेरे को लगता है कि मैं टाटा बनूं या बिरला बनूं या बड़ा आदमी बनूं, मैं अंबानी बनूं, ये हमारी सोच रहती है। लेकिन हम करते कुछ नहीं। हम उठते 9 बजे है और हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो ये गलत है। वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य की चिंता करना जरूरी है लेकिन वर्तमान में ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण। इस बात को ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको वर्तमान में सही मार्गदर्शक के साथ चल रहे हो तो आप आने वाले भविष्य में आप एक अच्छे इंसान बन के उभरेंगे। मैं इस बात को गारंटी के साथ कहूंगा। क्योंकि आजकल स्टूडेंट में सुनने की क्षमता कम हो चुकी है। अगर किसी टीचर ने उनको बुला लिया मिलने के लिए, कुछ चीज समझाने के लिए, अगर उस टीचर ने 1-2 बार उसको टाइम नहीं दिया तो तीसरी बार वो स्टूडेंट टीचर के पास नहीं जाता है। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप प्यासे हो, आपको प्यास लगी है, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा, ना कि कुआं आपके पास आएगा। एक कुआं के रूप में आज हमारे टीचर जो है, गुरु जो है, एक कुएं के रूप में है और प्यासे के रूप में आप हो। इस बात को ध्यान दीजिए। इसलिए हमेशा आपका काम है गुरु के पास जाना और सही मार्गदर्शक के पास जाना, सही व्यक्ति के पास जाना, सही मित्र के पास जाना और उससे अच्छा से अच्छा ज्ञान लेना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आप भविष्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनकर उभरेंगे। और आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस की संगति में लगा, उनको अपना गुरु माना और वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन के उभर गया। आपको पता ही है अमेरिका में उन्होंने एक भाषण दिया था और उन्होंने बोला था, मेरे प्यारे अमेरिकन भाई और बहनों, बोला और तालियां चलती रही, तालियां चलती रही। आज तक के इतिहास में सबसे अच्छा भाषण वो माना जाता है। उसमें सबसे ज्यादा तालियां विवेकानंद जी को मिली थी। इस बात को ध्यान दीजिए। उसी के साथ साथ नंबर 4 पॉइंट है प्यार में पागल होना। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और हंसने वाला पॉइंट है। आजकल तकरीबन ज्यादा से ज्यादा युवक जो है प्यार में व्यस्त है, प्यार के रोग से ग्रसित है। मैं सभी लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं, आज तक का इतिहास गवाह है कि प्यार में बड़े बड़े साम्राज्य चले गए हैं। रावण का अस्त प्यार में हुआ है, महाभारत प्यार में हुआ है और खिलजी का अस्तित्व खत्म हुआ है वो प्यार में हुआ है। इस बात को
मत भूलिए। इसलिए प्यार में अगर व्यस्त होंगे तो आने वाले समय में एक शक्तिशाली इंसान आप नहीं बन सकते, क्योंकि आपका समय सबसे ज्यादा उधर व्यस्त होगा। इसलिए प्यार से दूर रहने की जरूरत अभी है, क्योंकि अभी हम विद्यार्थी दशा में है। प्यार को बगल देना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान दीजिए। उसी के साथ साथ नंबर 5 पॉइंट है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बिन ना जाए रहना। सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, डिप्रेशन से अगर आपको मुक्त होना है तो सबसे महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना, अच्छे दोस्तों की संगति में रहना सबसे महत्वपूर्ण है। खेलना और कूदना सबसे महत्वपूर्ण है। खेल कूद में अगर आप अच्छे हो तो आपको आने वाले समय में अच्छे से अच्छा व्यक्तित्व बनने में उभरेंगे। आपका संवाद, आपका मित्र, आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए और उनके साथ अच्छे संवाद होना चाहिए। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान देना सबसे जरूरी है। उसी के साथ साथ आपके जो प्रॉब्लम्स है एक दूसरे से शेयर करिए, एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए। अपना एक ऐसा दोस्त बनाइए, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो पर्सनल बातें हैं, उसके साथ डिस्कशन करें। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस जो आएगा आपके दिमाग पे, वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अगर स्ट्रेस दूर हो जाएगा तो आप में एक अच्छी एनर्जी निर्माण हो जाएगी। अगर अच्छी एनर्जी निर्माण होती है तो आप आने वाले समय में एक अच्छा व्यक्तित्व बन के उभरेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। और मैं आपको एक अंतिम बात बताना चाहूंगा, सुसाइड 84 लाख योनि के बाद मानव जन्म मिलता है, और इस धरती पे एकमेव प्राणी मानव ऐसा है कि जो सोच सकता है, जो समझ सकता है और कुछ कर सकता है, वो मानव कर सकता है। अगर ये जन्म हमको मिला है, अपने माँ बाप ने हमको बड़ा होने तक पाला है, और उस माँ बाप के सामने अगर हमारी आरती उठती है तो उस माँ बाप की हालत क्या होती होगी, आप सोच लीजिए। अगर आपको लगता होगा कि हम इस टेंशन से सुसाइड कर रहे हैं, नहीं, हमारा परिवार हमारे टेंशन से सुसाइड में जा रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसलिए अच्छी संगति सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन एक OTP की तरह है, वन टाइम पासवर्ड है। अगर हमने पासवर्ड एक बार गलत डाला तो दोबारा वो पासवर्ड हमको नहीं मिलता। वैसा जीवन भी है, एक OTP की तरह है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसलिए इसको जीने की कला सीखिए और अच्छे से अच्छा व्यक्तिमत्व बनने की कोशिश करिए। उसी के साथ साथ खुद पर भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बनना है तो खुद पर भरोसा रखिए, अच्छे संगति में रहिए, अच्छे लोगों का मार्गदर्शन लीजिए, अपने दोस्त अच्छे बनाइए, उनके साथ संवाद अच्छा रखिए। आने वाले समय में आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व बन के उभरेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप शक्तिशाली बनते हैं तो अपना गांव शक्तिशाली बनेगा, अगर अपना गांव शक्तिशाली बनता है तो अपना राज्य शक्तिशाली बनेगा, और अपना राज्य शक्तिशाली बनता है तो अपना देश शक्तिशाली बनेगा, और देश शक्तिशाली बनेगा तो अपने आप पर गर्व होगा। आप इतिहास में स्वर्ण अक्षर से आपका नाम लिखा जाएगा। इतना ही कहता हूं और मैं एक छोटी सी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।